हर मनुष्य में दया हो, हर मनुष्य में प्रेम हो, हर मनुष्य में क्षमा हो, हर मनुष्य में सभी जीव जंतुओं के लिए प्यार हो, सभी जीवों के लिए संरक्षण की भावना हो। प्राचीन देवी देवता के साथ किसी न किसी पशु पक्षी का संबंध होना पशु संरक्षण का प्रतीक है। हमें पालतू पशुओं के साथ लावारिस पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन देवी देवताओं के साथ जिन पशु पक्षियों का संबंध होना बताया गया है वो इसीलिए है ताकि हम देवी देवताओं से उन्हें जोड़कर उनको संरक्षण करें, उनका सम्मान करें, उनकी देख रेख करें, उनको पालें, उनका ध्यान रखें। हर इंसान में दया प्रेम की भावना होना जरूरी है। हर किसी में अपने से छोटों के लिए दया और बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें सभी जीव जंतुओं को एक समान समझना चाहिए। हमें उन पर दया भाव रखना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दया और प्रेम की भावना ही मानव को एक अलग प्राणी का दर्जा देती है। हमें दूसरे जीवों पर हमेशा दया करनी चाहिए, प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। दया भाव ही विश्व को प्रेम करना सिखाता है। दयावान व्यक्ति ही जग में खूब कीर्ति कमाता है। ईश्वर ने जो जीवन दिया है यही सृष्टि का सबसे बड़ा उपहार है। दया के मार्ग पर चलकर विश्व का केवल कल्याण होता है। दया केवल मानवता के प्रति नहीं अपितु प्रकृति से जुड़े हर जीव के प्रति होनी चाहिए। जो विचार आपको सत्य, दया, विनम्रता की ओर ले जाएं, वह सर्वश्रेष्ठ सुविचार है। मनुष्य जीवन ज्ञान की शिक्षा के लिए है। ज्ञान अर्थात सत्य को जानना ही मनुष्य को परम कर्तव्य है। भौतिक जगत की समस्त कामनाओं का त्याग करके सत्य के पथ पर चलना ही मनुष्य का धर्म है। जब हम किसी जीव के प्रति करुणा दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं तो बदले में हमें भी तो उसका दुगुना मिलता है। जीवन में हमें सभी प्राणियों, जीव जंतुओं आदि के प्रति हमेशा दयावान, दयालुता के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारे भीतर प्यार का एहसास होना चाहिए। दिल में जो कोई बात है उसको कहना चाहिए। दूसरों के दर्द को समझकर जीवन में दया का भाव रखना चाहिए। प्यार एक भावना है, प्यार एक खूबसूरती है। प्यार में स्वतंत्रता, प्यार में अपनापन है, प्यार ही जीवन है। प्रेम त्याग है, प्रेम तपस्या है। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं सच्चा है। प्रेम सच्चा, प्रेम अच्छा है। प्रेम की पूजा प्रेम से बढ़कर नहीं है कोई दूजा। अपने हृदय में प्रेम रखो। प्रेम बिना जीवन ऐसा है जैसे एक सूर्य रहित उद्यान जिसके फूल मर चुके होते हैं। एक गुलाब का फूल भी तो प्रेम का प्रतीक है। कितने कांटों में घिर रहने के बावजूद भी वो हमेशा खिलखिलाता, मुस्कुराता रहता है। हमें इनसे कुछ तो सीखना होगा। जिंदगी में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ, मुश्किलें क्यों न आ जाएं, हमें उनसे कुछ न कुछ सीखना होगा। सूर्य के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे, मानव किसी का भी जीवन नहीं चल पाया है। सभी नष्ट हो जाएंगे। तो सूरज का हमारे प्रति प्रेम ही है जो उसे हमारी तरफ खींच लाता है और हमें जीवन देता है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु भी तो अपने जीवन का दान करके एक सच्ची कर्तव्य निष्ठा
का परिचय देते हैं। ये हमसे जरा भी देखभाल नहीं मांगते और बदले में न जाने कितने उपहार हमें देते रहते हैं। हम मनुष्यों पर उपकार करते हैं। ये सभी अगर इस धरती पर ना हो तो हमारा जीवन जीना कठिन हो जाएगा, हमारा जीवन निर्वाह करना असंभव हो जाएगा। प्यार और सहयोग की भावना हम छोटे छोटे जीवों से प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे चींटियों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहती है, तभी तो वे अपने वजन से ज़्यादा की चीज़ें एक साथ मिलकर उठाने का प्रयास करती हैं। मधुमक्खियों में सहयोग की भावना होती है। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ देती हैं। वो सारा दिन इतनी मेहनत करती हैं, दूर दूर से फूलों से रस लाती हैं और थोड़ा थोड़ा करके ढेर सारा शहद एक दिन तैयार कर लेती हैं। अगर उनमें सहयोग और प्यार की भावना नहीं होती तो वे इतना सब काम कैसे कर लेती। ये सभी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हमसे बिना कुछ मांगे इतना सब कुछ हमें लौटा देते हैं। ये प्रेम का ही तो रूप है। चंदन के पेड़ पर इतने भयंकर विषैले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता समाप्त नहीं करता। वो अपने गुण को नहीं छोड़ता और वो उन्हें शीतलता प्रदान करता रहता है, उन्हें ठंडक प्रदान करता रहता है। ये पेड़ पौधे कुछ न कुछ हमें देते ही रहते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसे पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए तो उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्षमा वहाँ आप। यहाँ जहाँ पर दया होती है वहीं पर धर्म होता है, जहाँ पर लोभ होता है वहीं पर पाप होता है, और जहाँ क्षमा होती है वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।